क्या भूत सच में होते हैं? आपको बता दें कि हर धर्म में लोग ज्यादातर भूतों पर विश्वास करते हैं और भूत प्रेतों का जिक्र हमारी धार्मिक पुस्तकों में भी मिलता है। और कहा जाता है कि जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती है और वो आत्मा भटकने लगती है। और वहीं पर वैज्ञानिकों की माने तो वो सिर्फ असाधारण घटनाएं होती है, यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। इसका मतलब कि ऐसी घटनाएं जो इंसानों की समझ से परे हैं। लेकिन आज हम इनके बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि ऐसे हॉन्टेड आइलैंड्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा भूतिया आइलैंड्स का सफर, जिसका टाइटल है द वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड आइलैंड, पोवेगली आइलैंड। हमारी पृथ्वी पर ऐसी कई जगह हैं जहां भूत प्रेत होने का दावा किया जाता है। इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं इटली के पोवेगली आइलैंड के बारे में। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर जो कोई भी गया है वह वापस नहीं आया है। इसी वजह से इसको मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। इस रहस्यमय आइलैंड पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। इस आइलैंड का इतिहास इतना डरावना है जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइलैंड से जुड़ी हुई एक खौफनाक कहानी है जिसकी वजह से लोग यहाँ जाना भी नहीं चाहते। बताया जाता है कि सालों पहले जब इटली में प्लेग महामारी भयंकर रूप से फैली थी, उस दौरान बीमारी को लेकर सरकार के पास कोई इलाज नहीं था। बीमारी ज्यादा ना फैले इस वजह से सरकार ने करीब 1,60,000 मरीजों को यहाँ लाकर जिंदा जला दिया। उसके कुछ समय बाद काला बुखार नामक एक और बीमारी काफी तेजी से फैली। उस बीमारी से जो कोई भी मरा उनकी लाशों को भी इसी टापू पर लाकर दफना दिया। तब से ही ये आइलैंड श्रापित है। हालांकि 1922 में इस आइलैंड पर मेंटल हॉस्पिटल बना दिया गया, लेकिन कुछ सालों बाद ही इसे बंद कर दिया गया। बताया जाता है कि यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सों को कई असामान्य चीजें नजर आने लगी थी। वहीं पागलखाने में भर्ती मरीजों को प्लेग के मरीजों के भूत दिखाई देते थे। यही नहीं, इस टापू से अक्सर अजीबोगरीब आवाजों के आने का दावा किया जाता था। यहाँ पर होने वाली रहस्यमय घटनाओं की वजह से सरकार ने यहाँ पर जाने वाले लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। इसी वजह से पोवेगली आइलैंड को दुनिया की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। मेंटल हॉस्पिटल के बंद होने के कई साल बाद तक ये आइलैंड दोबारा वीरान पड़ा रहा। इसके बाद इटली की सरकार ने 1916 में इसे प्राइवेट मालिक को बेच दिया। वह शख्स अपनी फैमिली के साथ कुछ ही दिन रहा, फिर इस जगह को छोड़कर चला गया। इसके बाद एक दूसरे परिवार ने इसे हॉलिडे होम बनाने के लिए खरीदा, लेकिन वह भी यहाँ सिर्फ एक दिन रहा। कहा जाता है कि आइलैंड के मालिक की बेटी के मुंह को किसी ने काट दिया था, जिसे जोड़ने के लिए 14 टाके लगाए गए। इन सभी घटनाओं के बाद भी कई लोगों ने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन सच की तलाश में गए ज्यादातर लोग यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं आ सके और ये आइलैंड हमेशा के लिए वीरान हो गया। हालांकि जो लोग बचकर वापस लौट आए उनका कहना था कि यहाँ पर बीमारी से मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती है। ये तो कुछ भी नहीं, जो आगे हम जिसके बारे में बताने वाला है उसे देखने के बाद आप कहेंगे कि मैं तो कभी इस जगह पर जाना नहीं चाहूंगा। डॉल्स आइलैंड। वैसे तो डॉल्स बच्चों के लिए सबसे पसंदीदा खिलौनों में शामिल है, लेकिन जब बात भूत प्रेतों की आती है तो यही सबसे ज्यादा डरावने लगते हैं। तो सोचिए क्या हो अगर आप एक डरावने डॉल्स आइलैंड पर पहुंच जाए और वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डरावनी डॉल्स ही दिखाई दे। ये आइलैंड पहले कभी ऐसा नहीं था। कुछ सालों पहले इस आइलैंड की गिनती भी नॉर्मल आइलैंड्स में ही होती थी। अचानक 2001 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को हॉन्टेड आइलैंड में बदल दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह डॉन जूलियन की है। डॉन जूलियन 2001 तक इस आइलैंड का केयरटेकर था। 2001 में इसकी मौत हो गई। तब से ये आइलैंड हॉन्टेड स्थान बन गया। इस कहानी के पीछे इन्हीं को मानते हैं। दरअसल लोगों का मानना है कि इन गुड़ियों में एक छोटी बच्ची की आत्मा है जिसके रहस्यमय कारण से मौत हो गई थी। लोगों का मानना है कि लड़की की तैरती हुई लाश डॉन जूलियन को ही मिली थी। लड़की की तब तक मौत नहीं हुई थी, लेकिन डॉन जूलियन लड़की को बचा नहीं सका। कहते हैं कि बच्ची की मौत के कुछ देर बाद बहती हुई एक गुड़िया आई। डॉन जूलियन ने इसे बच्ची की गुड़िया मानकर जहां बच्ची की मौत हुई उसी जगह पर पेड़ पर लटका दिया। डॉन जूलियन के अनुसार उसके बाद एक के बाद एक कई गुड़िया मिली और वह बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उन्हें पेड़ों पर लटकाते रहे। लेकिन लोगों का मानना है कि डॉन जूलियन के अंदर बच्ची को न बचा पाने का पछतावा था और उसी पछतावे में वह बच्ची के नाम पर गुड़ियों को पेड़ों पर टांगता रहा। और 2001 में डॉन जूलियन की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनकी मौत कैसे हुई ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि रात को उस आइलैंड पर वह अकेले ही रहते थे, पर उनकी लाश उसी जगह पर मिली जहाँ पर वह बच्ची डूबकर मरी थी। इसलिए लोग ऐसा कहते हैं कि बच्ची की आत्मा ही उनकी मृत्यु का कारण है। अब डॉल्स आइलैंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, पर रात में ये आइलैंड वीरान रहता है। इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित इस छोटे से द्वीप की कहानी बेहद ही रहस्यमयी है।
दरअसल इसे खरीदने वाले सभी लोगों की दुनिया ही उजड़ गई है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं। वही खूबसूरती की बात करें तो इस द्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। इसकी खूबसूरती को देखने के लिए काफी संख्या में सैलानी आते हैं। हालांकि इसकी डरावनी कहानियों के कारण कोई यहाँ रात में नहीं रुकता और अंधेरे होने से पहले लौट जाता है। इस आइलैंड पर जाना प्रतिबंधित है। सरकार ने लोगों के जाने पर बैन लगाया हुआ है। सिर्फ शराब बनाने के लिए जरूरी फसल के समय पर ही यहाँ लोग जाते हैं। कुछ खबरों के मुताबिक साल 1920 में इस आइलैंड के ओनर हैंस ब्राउन की अचानक मौत हो गई। वही जर्मनी के ऑटो ग्रुनबैक की भी इस आइलैंड के खरीदने के बाद दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यही नहीं, इस आइलैंड के मालिक उद्योगपति थे। इस आइलैंड को खरीदने के बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड के मेंटल अस्पताल में सुसाइड कर लिया। वहीं एक और मालिक ने जब यह आइलैंड खरीदा तो उनके पोते का किडनैप हो गया। इस आइलैंड के आखिरी मालिक को भी इंश्योरेंस के फ्रॉड में जेल भेज दिया गया। 1978 में यह द्वीप सरकार की संपत्ति बन गया और तब से यह वीरान पड़ा है। हालांकि अभिशाप ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। साल 2009 में द्वीप के सामने स्थित एक बंगले में रहने वाले लोगों की हत्या कर दी गई। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट करके बताना। और यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले और फाड़ू वीडियो में।